बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल पर सब दोस्तों को खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह घरेलू इलाज और वज़ाइफ में दुआ के बारे में बताया जाएगा। किन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती, दुआ कबूल ही कबूल होती है। आए वीडियो को अव्वल से आखिर देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं और दुआएं रद्द नहीं होती। और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आल के बटन को दबा लीजिए ताकि जब भी घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल से वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। किन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। मनकूल है कि 3 किस्म के लोगों की दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 1, रोजेदार यहाँ तक के इफ्तार करे कि रोजेदार इफ्तार के वक्त दुआ मांगे उसकी दुआ जरूर कबूल होती है, क्योंकि रोजेदार की दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 2, मरीज यहाँ तक के तंदुरुस्त हो जाए कि मरीज की दुआ रद्द नहीं होती, मरीज की भी दुआ जरूर कबूल होती है। वो किसी के बारे में भी दुआ करे। आप जब भी किसी की इयादत करने जाएं तो मरीज को बोलें कि मेरे लिए दुआ करें, तो मरीज की दुआ जो है ना रद्द नहीं होती। आप मरीज को दुआ के लिए कह दें तो मरीज आपके लिए दुआ करेगा तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। बेहतर ये है कि उससे बोलें कि मेरे लिए मगफरत की दुआ कर दे। तो मगफरत जिसकी हो गई तो वो तो दोनों जहां में कामयाब है ना। तो तीसरी दुआ कबूल करने वाला वो शख्स है, वो है हाजी यहाँ तक वापस आ जाए। हाजी की दुआ रद्द नहीं होती। जैसे ही हज तरफ रवाना हो, जो दुआ जायज दुआएं मांगेगा उसकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। हाजी को भी चाहिए कि अपने लिए और दूसरों के लिए दीन और दुनिया की भलाई की दुआएं मांग ले, क्योंकि वो दुआएं जरूर कबूल होती हैं। दुआ इन 3 लोगों की कबूल होती हैं। और भी अच्छी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आल के बटन को दबा लीजिए। भी घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल से वीडियो बने। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।